राम राम भाइयों। हम आपको एक कहानी बनाना चाहते थे जो 7 भाइयों की कहानी है, और इस आप कहानी को आप पूरा जरूर देखें। कहानी आपको बहुत ही फायदेदार है। इस कहानी को पूरा जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी व्यवहारिक काम सीख लिया। तो उसके बाद सबने गुजरने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम कलजी जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन भर निकलते, साथ में शिकार करते और रात को वापस सब एक साथ में रहते थे। खाना पकाती बहन और घर के काम काज करती थी, और भाई जब जंगल से वापस आते थे तो साथ में बड़े बड़े जानवर और पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके पति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, धीरे धीरे लगे। तो एक दिन बाद उसमें 7 भाई जंगल में गए थे और शाम होने चली गई थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब तक वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी तो चाकू की तेज धार से उसकी एक अंगुली कट गई थी। अंगुली से खून की धार बहने लगी और उसने सोचा कि यदि भाई ने देखा तो वह बड़ी दुखी हो जाएगी। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसमें बाद में खून को अपने अपने ओढ़नी से पहुंचना चाहता था, किंतु लगा कि उसने भाई ने देख लेंगे। फिर उसके दीवार पर पहुंचना चाहा तो फिर लगा कि यहाँ तो और कोई अच्छी तरह से दिखाई देगा। तब बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहा हुआ खून भाई की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय नहीं देखकर उसने उसी सांग को पोंछे से कहा कि सब्जी बनाते जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने खाना परोसा। तब 7 भाई ने साग कहा कि स्वादिष्ट लगा। 7 अपनी अंगुलियां चाटते रह गए। बहन ने पाकला कर कहा कि तारीख अपनी तारीफ सुनकर बहन में भी खुशी हो गई कि फूली समझाई। दिन भर में थके होने के कारण 7 भाई जल्दी सो गई। अंगुली सुबह रोज रोज तरह खा पी कर 7 जंगलों के अनुसार निकल गए। तब शिकार तलाशते तलाशते थक गए। ऐसी में एक पेड़ की छाव में बैठकर आराम करने लगे। तब बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चाएं होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई होगी। तब निश्चय किया कि आज के बाद में बहन से ऊपर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को 7 भाई ने दोबारा बहन की पाक कुशलताओं की तारीफ करते हुए पूछा कि प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था। बहन बताना नहीं चाहती थी कि वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी अंगुली कट गई थी तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा कि कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहन तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानता जानता चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हारी मेरी स्वागत है। बड़े भाई ने कहा कि सम्मान करते हुए बहन को सच्चे बोलना चाहिए। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा कि बस इतना ही भाई खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में एक ही कुटिल ख्याल आने लगा। तो वह सोचने लगे कि इसने खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसके मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 सोने के आए तो 7 में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। वह बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय 7 ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई ने अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया था। वह खुलकर उसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के एक चांग बांस से कट्टे बनाया चबूतर का आकार की निर्माण किया था। उनकी योजनाओं के अनुसार बहन को फुसलाकर यहाँ लगाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने कहा कि प्यारी बहना, तुम बहुत बड़े हो, शारीरिक हो, जिसमें तुम्हारा लिए एक संदर है की तलाश की। आज भी तुम्हारे घर देखने जाएंगे। तुम्हारे सज सवार कर हमारे साथ चलना होगा।
बहन शादी की बात से खुश थी कि तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, अब यूं ही पहुंचने वाला है। दूर दिखाई दे रहे टीले पर बन्ने चांद को दिखाते भाई ने वह देखा कि तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। यह तुम सुनकर बहन आनंद हो उठी। चाक पर पहुंचे बड़े भाई ने कहा, भाइयों, बहन को चाक पर खड़ी करके रस्सी से बांध कर खंबे के सारे बांधने का आदेश दे दिया। मिलकर कुर्ती से बहन को बांधने लगे तो बहन सायते कहा कि अपने भाइयों हथियारों के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी कि ईश्वर, अब तक मेरा संसार सातों भाइयों मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे दिला के प्रेम अपना। बहन ने बातें हुए सातवें भाई बुलबुल कान की अपनी बहन की पुकार वह तड़प कर रह रहा कि 6 भाइयों को प्रतिवाद करने के बाद सांस नहीं जुटा पाया था। बहन को निर्ममताओं से बांधकर बाद में उसको बारी बारी से ऊपर वारण करने के लिए प्रमाण करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथ में धनुष बाण को लेकर जब जहर करने को तैयार हुआ तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर गाने लगी। मारो मारो भाया छाती में लक्ष्य करने का मैया छाती में लक्ष्य करे। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल हो जाएगा। भाया मारो मारो छाती में लक्ष्य करके देखो। छाती में लक्ष्य करके भाया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया पर उसकी निशान विफल हो गया। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने की तैयारी हुआ तो बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर कहा, करुणा गीत दोहराया, उसका निशान चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर माराती की कोशिश की। बहन हर बार यूं ही गीत दोहराती। 6 भाइयों का लक्ष्य भेद करने के बाद असफल रहे। 7वें की बारी आई तो 6 भाई उसने कहने लगे कि ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना, यही तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ा देखा तो उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसने बचाने का निशान किया तो वह ईश्वर से प्रार्थना करने का, अच्छा ईश्वर, मेरे बड़े भाई का तीर मेरी छाती भेदवा सफल हो जाए था। उसमें करुण गीत गाने लगी। मारो मारो भाया छाती में लक्ष्य करके छाती में लक्ष्य करके। तेरा तीर तेरी छाती भेद। मारो मारो भाया छाती में लक्ष्य करके छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसके बाद में कहा कि मरम पर लगा दिया। दर्द में तड़पते हुए कहा कि छटकाते के बाद उसमें परमाण पंखेरु हो गए थे। निशन के अनुसार कटिल योजनाओं सफल होने के बाद 6 भाइयों की बांधें खिल गई। 7 दिन बाद मिलकर बहन ने शरीर चांग के अनुसार नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें जंगल से लेकर लकड़ी और पानी लाने के लिए आदेश दिया तो छोटा भाई पानी और लकड़ी के लिए साथ साथ कुछ मछली और केकड़े ले आया। वह अंदर अंदर बहुत व्यवस्थित था। उसके बाद भाई बहन मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने हाथ लाई मछलियां और केंकड़े और अन्य आग में दे दी। अपने आप का खान जुगाड़ हो गया। चावल और मांस तैयार हो गए थे। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा। छोटे भाई ने कहा कि पहले अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा खड्डा खोद रखा है। उसने अपने पत्तल में भरोसे लगे नरमान के अनुसार चुपके खड्डे में डाल दिया था और मछली भात खाने लगा तो अन्य बहन की हड्डियां चबाने लगे तो केकड़ा चबाने के लिए जब सपने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बहन बड़े ने 7वें भाइयों को जूठा साफ करने को कहा तो उसने बहन की बची खुशी हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके उसे खड्डे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगा तो आया। धीरे धीरे बांसों का झुरमुराकर बन गया था। एक बार कहीं से अंत आए तो उसमें बाद में झुरमुरा छिपका कर मर्त लगाकर उसमें आकाशवाणी हुई कि संत दुर्भाग्य आ रहे हैं, संत दुर्भाग्य आ रहे हैं। बार बार ये आकाशवाणी सुनाई देने के लिए संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया और उन्होंने झिरमुट से मैं कहा बांस काटा तो अपने साथ ले गए। एक बांस से उन्होंने एक केंद्रा
एक पुराना भाग यंत्र बनाया और उसमें बजा बजा कर दिन भर लोगों को घर जाकर शिक्षा मांगने और बदले में खून सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत शिक्षा के लिए बड़े भाई के दास गए थे तो 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों में संत का केंद्रा सवे बोल उठा, नहीं बाजारे यही दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजारे केंद्रा। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ता में यही धागा लगाया, नहीं बाजारे केंद्रा ये दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजारे केंद्रा। योगी की बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन के बड़े भाई के पसीने सूटने लगे। उसने पत्नी से योगी की तुरंत शिक्षा देकर विदा करने का वादा किया। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर स्थित हुए। उनके आंगन पर कदम रखते हुए कहा कि इसमें गीत बजाने लगा। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को तुरंत ही शिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में यह इस समय गया कि यदि योगी का केंद्रा बजता रहा तो ये उनकी पोल खुल जाएगी, वे अपनी बहन की हत्यारे हैं। अंत में 7वें भाई के घर पहुंचा तो जब भी कुंवारा था उसने अकेले रहते हुए सब योगी उसके द्वार उपस्थित हुए तो केंद्रा बोला, बजा रे बजा मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपा कर युग युग से रख गया था अंतर में, बजा रे केंद्रा बजा मेरे छोटे भाई के घर बजा। योगी के केंद्रा से प्यार दिल से गीत में बजाते हुए कहा कि छोटे भाई ने उन्हें सामान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया, ताबूल जल पान के उनके सकारात्मक किया था। उसके बाद में केंद्रा के विपरीत शर्ताओं के अनुसार जन्मित कहानी को व्यवस्थित किया था। छोटे भाई ने उसे केंद्रा को देने के लिए प्रार्थना की थी। योगी ने उसने छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चलते जाने के बाद में छोटे भाई ने केंद्रा को अपने बिस्तर पर सिंहासन कहा की तरह एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मानित के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब भी काम से लौट कर आते तो सारा घर साफ सुथरा पाता और रोज रोज यही बात दोहराने लगे। छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करते हो क्या? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के काम काज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करती? छोटे भाई ने निश्चित किया कि आज वह छुपकर देखेगी उसके घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गए तो सुनसान होते ही स्थापित केंद्रा से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है, घर का सारा काम किया और फिर उस केंद्रा में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसमें समझाया, ज्योति ही लड़की केंद्रा से बाहर निकलती तुम केंद्रा को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहने मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही केंद्रा को आग में दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल छिड़कवा दिया। तुलसी जल से स्पर्श से वह मानव रूप में आई। भाभी ने देखा यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और उसके बाद में दोनों भाई बहन बड़े जीवन से बिताने लगे। इसकी सीख यही मिलती है दोस्तों, हम आपको इस जो कहानी सुनाई है इसमें सीख यह मिलती है कि निर्दायित्व प्रेम से रिश्तों को बनाए रखना। रिश्तों के कलंकित करने वाले कभी छुप नहीं सकते, जो रिश्ते तोड़ते हैं वो कभी कहीं नहीं छुप सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।